Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Deepa here and first of all thank you so much. Actually मैं thank you ये वीडियो के हर वीडियो के ये शुरुआत में बोलती हूँ बिकॉज जो मेरे पिछले जो वीडियोस थे उसको जो आप लोगों ने लाइक और कमेंट्स दिए और जो अप्रिशिएट किया उस चीज़ के लिए इस वीडियो में थैंक यू हमेशा कहती हूँ। लास्ट के मेरे 2 वीडियोस थे मेरे घर के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अमेज़न हॉल करके बताऊंगी, तो उसकी वजह से मुझे डीएम्स आए बहुत सारे कि किचन अमेज़न हॉल उनको देखना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ये लेडीज़ रहती हैं उनका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनका किचन एंड आई थिंक पूरा दिन भर में मैक्सिमम टाइम किचन में ही वो लोग बिताते हैं। तो किचन कैसे ऑर्गेनाइज किया है या किचन में मैंने अमेज़न से क्या क्या चीज़ें ऐसी मंगाई है कि वो जिसके वजह से किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज लगे और इजी टू एक्सेस, तो ये सब चीज़ को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत से अमेज़न हॉल देखे हैं तो उसमें वो लोग पूरा अमेज़न का पैक्ट वाले बॉक्स लेके बैठते हैं एंड सामने सब आइटम्स रख के डिस्क्रिप्शन बताते हैं, बट आई डोंट नो एज अ ऑडियंस आई वाज नॉट एबल टू ये रिलेट, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी कि वो जो चीज़ आप बता रहे हो वो एक्चुअली कैसे यूज़ होती है या वो लग जाने के बाद कैसे दिखती है। तो मैंने सोचा कि वो अनबॉक्सिंग वगैरह करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ही पूरा मेरा किचन सेटअप हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका हॉल बनाना पसंद करूँगी क्योंकि एटलीस्ट आपको तो लगे जो चीज़ मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो कैसी दिखती है या उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आइए जब वो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। एज यू ऑल नो ये मेरा किचन का एंट्रेंस है एंड एंट्रेंस करते बराबर आपको ये एक केन वाला अच्छा सा बास्केट दिखेगा। ये बास्केट मल्टीपर्पज़ है, ये मैंने अमेज़न से वो लिया हुआ था। अभी हर चीज़ को मैं अमेज़न से लिया हुआ था ये नहीं बोलूँगी बिकॉज ये हॉल ही अमेज़न का है, तो गाइज यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड जो मुझे उसका लिंक मिल रहा है या फिर मुझे सेम पिक्चर्स मिल रहे हैं तो वो मैं यहाँ साइड में यहाँ आया तो फिर यहाँ साइड में मैं लगा दूंगी, तो आप कंपेयर कर सकते हो। एंड द केन क्वालिटी इज़ टू गुड। अभी ये बास्केट मुझे ऑलमोस्ट पता नहीं मैंने यूज़ करके कितने ये दिन हो गए हैं, पर ये बास्केट मेरे को थ्रो करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं घर रिनोवेट करती हूँ लेकिन ये बास्केट को मैं किधर नहीं फेंकती हूँ। इस अगेन एन मल्टीपर्पज़ बास्केट, इसको अगर आपका वो डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ा है तो उसको एज अ फ्रूट बास्केट यू कैन यूज़। इसमें आप फ्रेश फ्रूट्स रख सकते हो, आप इसमें आर्टिफिशियल फ्रूट्स भी रख सकते हो, लेकिन इसका मैंने इस्तेमाल मेरे ओवन के ऊपर किया है एंड मैंने यहाँ पे परफ्यूम कैंडल्स का कलेक्शन किया है जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरे सब परफ्यूम कैंडल्स हैं विच आई रियली पर्सनली लव, क्योंकि जब शाम होती है या कोई ये रिलेटिव्स या गेस्ट आते हैं तो मुझे कैंडल्स ऑन करना बहुत पसंद है। सो नाउ कम्स टू द सेकेंड हॉल। तो ये आइटम मैंने लिया है, ये मेरे पास ये ग्लासेस पहले से थे। सो आई लव दिस ग्लास, दो आई डोंट कंज्यूम एनी अल्कोहल बट स्टिल आई लव दिस ग्लासेस। एटलीस्ट उसमें मैं जूस वगैरह भी तो ये सर्व कर सकती हूँ। तो इनको रखने के लिए इधर उधर रखने से अच्छा आई फाउंड दिस वेरी नाइस स्टैंड, स्लीक स्टैंड है जो ऊपर यहाँ पे होल से वो लगता है, यहाँ पे दो नेल्स दिए हैं तो आराम से वी कैन पुट इट एंड ये बहुत अच्छे स्टील क्वालिटी का है। सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अभी ये जो लिया है मैंने, ये ट्रे का पूरा सेट मिला है मुझे। इसमें एक बड़ा सा ट्रे है विथ क्वाइट बिग साइज एंड यहाँ से उसको पकड़ने के लिए भी जगह है, सो इजीली वी कैन एक्सेस दिस एंड उसमें 6 ग्लासेस हैं एंड ये मग है जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का ये है मग और इसके ऊपर ये जो क्रिस्टल्स के ये किए हुए हैं ये डिज़ाइन से बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, मग एंड ग्लासेस के बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे मग एंड ग्लासेस के साथ मुझे ट्रे चाहिए ही चाहिए था बिकॉज जब हम सर्व करते हैं तो अलग से ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेट पूरा बहुत अच्छा दिखता है एंड ये जो क्रिस्टल फिनिश है इसके मुझे बहुत पसंद है। रेगुलर यूज़ के लिए मैंने ये प्लास्टिक ज़्यादा प्रीफर किया एंड और इसका ये प्लास्टिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इट्स अनब्रेकेबल ये प्लास्टिक बिकॉज फाइल वगैरह के ये फ्रेंड्स आते रहते हैं एंड दे डोंट हैंडल विथ केयर, सो इसके लिए ये डे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। सो आई रिकमेंड दिस। ये जो मेटल का मैंने ये रॉड लिया है अमेज़न से, उसका जो ये कर्विंग है जो उसके ऊपर की ये डिज़ाइन से मुझे बहुत पसंद है, इट्स वेरी हैंडी एंड ऐसे ही कुछ ये एक मेरा ये मनी प्लांट है यहाँ पे एंड कुछ कंटेनर्स है जो हमको चटपटा खाने के लिए और जो इजीली एक्सेसिबल हो सके उस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है
एंड वेरी गुड क्वालिटी अगेन। और इसको ये नीचे से अच्छा खासा ये नॉब वो दिया हुआ है, उसके वजह से आपने ये किचन ये प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वो स्क्रैचेस नहीं आते। ये है वो ग्लास कंटेनर्स हैं एंड दे आर एयर टाइट कंटेनर्स, और ये वाले जो कंटेनर्स हैं दे आर अगेन एन एयर टाइट कंटेनर। इसका मुझे ये सेट मिला था, यहाँ पे ये 2 कंटेनर्स हैं और 2 कंटेनर्स मैं आपको बताऊँगी वो मैंने और जगह रखे हैं। सो ये सेट भी मुझे मिला था, ये बहुत अच्छे हैं। एंड अगेन टू कीप सम स्नैक्स, तो इसमें मैंने खाखरा रखा है, इसमें कुछ बिस्किट्स है एंड ये कंटेनर्स में मैंने रोस्टेड काजू वगैरह रखे हैं। तो दीज आर समथिंग वेयर वी कैन हैंडी एंड यूज़ इट इजीली। फिर आता है ये सबसे हैंडी एंड सबसे इजी टू एसेस है, ये टपरवेयर का है। एंड यहाँ पे अपना अगर आपकी फैमिली स्मॉल है तो आप यहाँ पे अनियन, ये मसाला हुआ, ये ड्राई मसाला हुआ, फिर चिलीज़ है, कोरिएंडर है, टमाटोज है, जस्ट के इसके एक ब्लेड के साथ आता है। वी जस्ट हैव टू पुट दिस ब्लेड इनसाइड, और ये उसके ये नॉब है, इसको ये नॉब में लगा दिया एंड बस नथिंग टू डू, ऑल सेट टू गो। विदिन 2-3 मिनट्स में चॉप होके आता है एंड वेरी फाइन चॉपिंग होती है इससे। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं ये ऐसे वाले मल्टीपर्पज़ यूज़ ये प्लास्टिक ट्रेस की, विच आई एम वेरी मच फैन ऑफ। ट्रे मेरा यहाँ है, एक ट्रे मेरा यहाँ पे है एंड द थर्ड वन इज़ ओवर हियर एंड आई थिंक द फोर्थ वन इज़ हियर। तो ये ट्रेस इतने अच्छे पड़ते हैं, वरना तो अपना सामान इधर उधर ये बिखरा हुआ रहता है, बट ये ट्रे आने की वजह से ना मेरे जो भी वो चीज़ें हैं जो मुझे वो यूज़ करनी है वो सब एक ही जगह पे मिल जाती है। आई एम वेरी मच फाउंड ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड मुझे मग्स कलेक्शन करना बहुत पसंद है। सो मेरे पास बहुत सारे टी मग्स है एंड कॉफ़ी मग्स है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 3 स्टैंड लिए हैं। लेकिन आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसमें टी और कॉफ़ी के मग्स ही ऑर्गेनाइज करते हो, आप अपने हिसाब से स्मॉल कंटेनर्स भी रख सकते हो। तो आइए चलो बता दी हूँ। सो फर्स्ट स्टैंड तो मेरा ये है जो वो स्टेनलेस स्टील का है, वो ये ट्रांसपेरेंट मेरे सब मग्स है वो जितने भी वो लगाए हुए हैं। ये सेकंड स्टैंड इसकी जोड़ी भी मिलती है, तो ये जोड़ी मैंने लिया है जो अंदर आप यहाँ पे स्क्रू से आप आसानी से ये लगा सकते हो। यहाँ पे आपको अगर स्मॉल मसाले के कंटेनर्स रखने हैं तो आप रख सकते हो, अचार की बॉटल रख सकते हो, बिकॉज़ ये ऐसे जाली है, तो अगर आपको इसको वॉश भी करना है या गीला कुछ रखना है तो वो इसमें से ये ड्रेन होके बाहर निकल सकता है। एंड नंबर 3 वाला जो है वो यहाँ पे है। ये 2 भी मैंने ये एक सेट में ही आया है पूरा, ये पूरा उसका ये सेट है एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड यहाँ पे भी ये स्क्रू से हाँ अटैच हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑर्गेनाइज रखे हुए हैं मेरे मग्स। एंड इसके साथ मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे ये 2 नैपकिन अटकाने के लिए है, बिकॉज़ मैं काम ख़त्म हो जाता है तो मैं ये साफ़ करने के लिए एक अलग से वो नैपकिन यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद आते हैं ये वाली कटोरी पे। ये कटोरी मुझे इतनी पसंद है, ये 2 का सेट मिलता है, मैंने इसका 2 का सेट लिया है। एक तो ये भी मल्टीपर्पज़ है, अगर आपको आपकी ये वेजिटेबल ये वॉश करने हैं तो वो यहाँ से ये ड्रेन आउट हो जाता है। तो इतनी मतलब वो स्टील की जो पहले छाननी होती थी, बट स्टील आफ्टर सम डेज इट गेट रस्ट आउट एंड ये दिखने में भी इतने क्यूट दिखते हैं ना। तो मैंने इसके 2 का सेट लिया है, मुझे ये एक पिंक और एक ब्लू में मिला। अगर आपको इसमें वेजिटेबल्स वॉश करने के बाद आप ये वेजिटेबल्स फ्रिज में रख दो एंड या तो फिर आप ऐसा का ऐसा कंटेनर ही फ्रिज में आप रख सकते हो, इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हो आप। दिस इज़ माई मोस्ट वो लवेबल ट्रे आप बोल सकते हो। मैंने बहुत सारे किचन में मैंने देखा है कि बर्तन वॉश होने के बाद वो ऐसे एक बड़े से स्टील के ट्रे में रखते हैं एंड वो ट्रे को उठा के वो लोग विंडो में रखेंगे या फिर गैलरी में रखेंगे, क्यों वो ताकि जो गीले बर्तन हैं उनका वो पानी वहाँ पे ये ड्रेन हो जाए। बट आई फाउंड क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड ज़्यादा वर्क कंज्यूमिंग का, ये ट्रे हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइस। ये ट्रे मुझे बहुत पसंद आया। ये ट्रे के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला ट्रे और यहाँ पे स्पून रखने के लिए है। तो हम जैसे ही वॉश करते हैं इसको डायरेक्टली इसमें हम डाल देना है हमारे बर्तन और यहाँ से पूरा पानी ये ड्रेन होके वो नीचे आ जाता है। सो है ना आसान काम, मतलब अननेसेसरी इतना सब क्यों मेस करना। एंड दिस प्लास्टिक इज़
टू गुड। अभी मैं बहुत साल से इसको वो यूज़ कर रही हूँ और ना ही वो ख़राब हुआ है ना कुछ। टू दिस रबर ग्लोव, ये आप इसको भी आप दो वेज में यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपके अगर आप वो ज़्यादा नेल पॉलिश फ्रीक है, आपको सोप वगैरह की एलर्जी है, तो आई विल हाईली रिकमेंडेड फॉर दिस, क्योंकि ये सब चीज़ों से अपने घर के काम रुकने नहीं चाहिए। तो ये भी अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। मैंने इसके 2 पेयर मंगाए हैं, एक ये पिंक एंड एक ब्लू वाला मंगाया है। तो कभी कभार अगर पायल का मूड हुआ कि वो बर्तन वॉश करे तो शी वेयर्स दिस एंड शी हेल्प मी आउट इन दिस। अगर आप लिक्विड सोप नहीं यूज़ कर रहे हो और ये नॉर्मल सोप यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज इससे बर्तन बहुत अच्छे से निकलते हैं। आपने हार्डली ये टैप किसी के पास देखा होगा, बिकॉज ये टैप के लिए मैंने अमेज़न पे बहुत R&D किया एंड मुझे स्टील का नहीं चाहिए था फर्स्ट, बिकॉज उसके ऊपर बहुत स्टेन दिख के आता है अगर थोड़ा भी गंदा हुआ तो। मुझे आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग इन ब्लैक, और ये मेटल में, इसकी बॉडी पूरी मेटल की है और ऊपर से ये ब्लैक रबर का कोटिंग किया हुआ है। वो सिंगल ये नॉब है एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत है, एक तो इसका ये मोड है जो हम लोग ये वेजिटेबल वगैरह आसानी से ये वॉश कर सकते हैं, इजी मोड। और अगर आपको बॉटल्स फिलअप करने हैं तो आप इसका मोड चेंज करके वो यू कैन गो विद दिस। अगर आपको बर्तन वगैरह कुछ वॉश करने हैं तो आप ये मोड यूज़ कर सकते हो। सो अगेन 5 स्टार फॉर दिस स्टेप। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे जहाँ मोड़ना है वहाँ मोड़ सकते हो। तो व्हेन एवर आई वॉश माई सिंक इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू होल्ड दिस। ये लिक्विड सोप, ये डिस्पेंसर है और ये दी बेस्ट है गाइस, क्योंकि इनके वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू रहता है कि वो लिक्विड सोप कहाँ रखें। अगर आपके पास सोप है तो वो गिला हो जाता है एंड वो अपने सिंक का पूरा शो ख़राब कर देता है। आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो उसको भी हम लोग किसी श्रीखंड के ये डब्बे में या रीयूजेबल ये डब्बे में हम लोग रख देते हैं, बट अगेन इट लुक्स वेरी बैड। तो ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मैंने अमेज़न से मंगाई हुए। एक तो इसके साथ एक स्क्रॉच ब्राइट फ्री मिलता है, फिर उसका ये ऊपर का ये नोज़ल है और इसका ये है पाइप है जो अंदर जाता है एंड यहाँ से आप इसको ओपन करके इसके अंदर आप लिक्विड सोप फिलअप कर सकते हो। एंड जब भी आपको वो यूज़ करना रहे तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस, फिर वो जो सोप है वो ऊपर इसके ऊपर आ जाता है एंड यू कैन डू इट। So it is very compact and very clean and very easy to use. So now here comes my big thing है, ये सिंक भी मैंने Amazon से ही ऑर्डर किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे रेट में मिला, बहुत रिजनेबल रेट में मिला एंड द क्वालिटी इज़ टू गुड। इसको ये ऐसा है, वो नोज़ल है, लीड है एंड इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है एंड इसमें भी बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस है। सो यू कैन टेक अ चॉइस एंड उसके वो साइज़ के ऑप्शंस है हैप्पी। इसके साथ मुझे एक ट्रे मिला था, जो ट्रे यहाँ पे लगता है, वी कैन कीप द ट्रे ओवर ईयर, और अगर भाजी वगैरह वॉश होने के बाद आप ट्रे के अंदर आप डायरेक्टली रख सकते हो, या आपके बर्तन मांजने के बाद आप डायरेक्टली उस ट्रे में, मतलब इस ट्रे में आप आराम से रख सकते हो। ये ऐसा ट्रे है, ये ऐसा। सो गाइज, ये ट्रे की कुछ इस तरह से ये सेटिंग रहती है। तो यहाँ पे आप अपने बर्तन मांज के आप इसमें आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो। लेकिन हालांकि मेरे पास ये ऑलरेडी था, मेरा ओल्ड वाला ये ट्रे, तो इसके लिए मैंने इसका जो यूज़ है वो यहाँ से उठा दिया और इसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया व्हाट आई गॉट एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। यहाँ पे हम अपनी कड़छी रख सकते हैं एंड मैंने अचार की बॉटल रखी है, फिर रबर्स एंड पिंस रखे हैं अपने को जो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, एंड मेरा ये मैसेज जार। तो ये ट्रे सेट है यहाँ पे एंड वॉट एवर यू वॉन्टेड टू कीप, अगर आपको वो इजीली एसेसेबल चीज़ें रखनी है तो आप इस ट्रे में रख सकते हो। इस ट्रे के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ये ऐसे सब यूज़ करने के लिए बहुत आसान पड़ता है कि चीज़ें फटाफट हम लोग उठा सकें। ये और एक है मेरे पास, ये रबर का अगेन एक स्मॉल मिनी हैंड ग्लोव जो है। अगर आप लोग को आपकी कड़छी नहीं है या आप कड़छी से कुछ नहीं एसेस करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। हम लोग गर्म चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं। हीट प्रूफ है, आप इसको ओवन में भी यूज़ कर सकते हो। एंड बारिश बहुत हो रही है, यू मस्ट सी दिस बारिश। इतनी घमासान बारिश हो रही है।
लेकिन आप लोग के साथ बात करना है तो मैं विंडोज़ ओपन नहीं रख सकती बिकॉज बहुत आवाज़ आ रही है ये बारिश की। सो अभी चलते हैं ऐसी चीज़ पे जो लेडीज़ के किचन में ना हो तो लेडीज़ पागल हो जाए। ये है मेरे मसाले का डब्बा। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ये फर्स्ट लुक में मुझे बहुत पसंद आया। तो ये ऐसा है, ये प्लास्टिक से बने हुए ये कंटेनर्स है एंड एल्यूमिनियम स्टील मिक्स है शायद। एल्यूमिनियम स्टील के ये ऊपर के उसके ये नोजल्स है एंड दिस इज़ दी मसाले का डब्बा, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। सो यहाँ पे मैंने कुछ ये मैगी के वेज क्यूब्स रखे हैं। मीन्स अगेन इट इज़ एन मल्टीपर्पज़। मेरी चटनी है। मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन से अगर आप ये करो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर है और 8 नीचे है। तो ये 16 बॉटल्स है। सो दे आर टू गुड। और बीच में ये स्पून रखने के लिए ये यहाँ पे ये जगह है। तो आपको अगर ये बॉटल्स में से कुछ निकालना हो तो आप डायरेक्टली इसको निकाल के आप खाने में डाल सकते हो। सो अगेन आई विल रिकमेंड फॉर दिस एंड अच्छा इट्स अ गुड क्वालिटी। अब बात करते हैं इस ट्रॉली की। ऐसे वाली मैंने 2 ट्रॉलीज़ ली है। एक ट्रॉली तो मैंने यहाँ पे रखी है। आप लोग यहाँ रखने के लिए अनियन, बटाटा, लहसुन वगैरह आप रखने के लिए ये ट्रॉली यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मेरा कुकर एंड और माई ये नॉन स्टिक पैन्स वगैरह रखने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। ये भी बहुत एक्सेसिबल है विथ गुड व्हील्स। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड जो सेकेंड ट्रॉली मैंने रखी है वो मेरे इस शेल्फ में है। ये वाली ट्रॉली भी इतनी काम की है ट्रस्ट मी गाइज। यहाँ पे मैंने उसको बोला था मुझे कोई शेल्फ मत देना। सोचो गाइज अगर शेल्फ ओपन करने के बाद एक ऐसा आड़ा शेल्फ रहता है तो अगर वो यहाँ पे होता तो मेरे कितने कम चीज़ें वहाँ पे रह पाती और कितना मेसी दिखता है ना। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली मेरे कारपेंटर को बोला था कि मुझे बीच में कोई शेल्फ नहीं देना, ओपन रखो ताकि मैं ऐसी वाली ट्रॉली अमेजन से ऑर्डर कर सकूँ। ये भी व्हील वाली ट्रॉली है तो इशू कुछ नहीं है। जस्ट सी कितना सारा सामान रहता है यहाँ पे, ऊपर है यहाँ एंड क्वाइट अच्छी स्पेस है, डेप्थ है। मीन्स टू गुड यार, लाइफ सेट है अगर ऐसी ट्रॉलीज मिल जाए तो। ये वो 2 डब्बे हैं जो मैंने पहले आपको प्रीवियसली बताए थे। ये 2 बड़े डब्बे और वो 2 स्मॉल डब्बे, ऐसे मिला के मुझे 4 का ये सेट मिला था डब्बों का। आई होप गाइज कि आपको मेरा ये अमेजन किचन हॉल पसंद आया होगा। किचन को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रखने का आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना आप जो मेरे चैनल पे ये नए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।